जो आपके साथ तो बैठे हैं, लेकिन उनका मकसद आपका प्रोग्राम खराब कराना है। बिल्कुल एहतियात रखें इन चीजों पर। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम लोग और खास तौर पर आपके प्रत्याशी और पूर्व विधायक भाई विजय सिंह जी, मतलूब भाई, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब हरगान सिंह जी और उनके साथ साथ तमाम लोग जो आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है, जो जोश आज आपका देखा, जो मोहब्बत देखी, जो खुलूस देखा, जो हौसला अफजाई देखी, जो लोग भी अफवाह उड़ा रहे हैं, कम से कम मैं इतना कह जरूर सकता हूं यहां से जाने के बाद कि भाई विजय सिंह इंशाअल्लाह बहुत अच्छे वोटों से। एक शेर है, जिस शेर के साथ ये समाजवादी काफिला चला था, मैंने हर मौके पर जिक्र किया है। उस वाक़ये का, उस सफर का, जो सफर आप लोग तय कर यहां तक पहुंचे हो, एक ऐसा सफर जो दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि सालों में भी नहीं। 10 साल सफर तय करने के बाद आज आप यहां खड़े हो। बहुत कमजोर हालात थे, बहुत मुश्किल दौर था, और बहुत मुश्किल दौर में बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद अपनी जद्दोजहद से यहां तक पहुंचने के बाद पहुंचे हो यहां तक आप। ये रौनक, ये जिंदाबाद के नारे, ये कैमरे, ये टीवी, ये स्पीकर, ये गाड़ियां, ये लोग एक तहरीक का हिस्सा है, और एक ऐसी तहरीक जो बहुत पहले शुरू हुई थी रामपुर में। एक ऐसी तहरीक जिससे जुड़ने वाले बहुत चुनिंदा लोग थे। एक ऐसी सियासी जमात जो बिल्कुल नई पैदा हुई थी। एक ऐसे ख्यालात जो लोग अपने मुंह पर लाते हुए डरते थे। ऐसे सियासी हालात, और उस सियासी हालातों से लड़ने के बाद आज आप यहां तक हो, यहां पहुंचे हो। न जाने कितनी बार आपने अच्छा और बुरा वक्त देखा, सियासत का उरूज देखा, ज़वाल देखा, सियासी पार्टियां बनती देखी, बिगड़ती देखी, लोग आते देखे, जाते देखे, लेकिन जैसा जुल्म इस दौर में हुआ, उसकी मिसाल तारीख में दूसरी नहीं मिलती।
जिस शख्स ने इस तहरीक को शुरू किया, जिसे लोग अपना कायद कहते, जिसे लोग अपना रहनुमा मानते, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के 40 साल वक्त कर दिए यहां और बची हुई जिंदगी के लिए भी ये कहा कि मेरा जो कुछ भी है, मेरी जिंदगी, मेरे जिस्म की आखिरी सांस रामपुर वालों के लिए है। उस इंसान के साथ क्या हुआ, क्या हुआ उसके साथ जिसने आपसे ये कहा और पूरे रामपुर से कहा कि रामपुर वालों, मैं तुम्हें सोने और चांदी के कंगन तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे माथे से दोहरी गुलामी के इस निशान को उठा कर जिसने एहसास दिलाया कि जमहूरियत एक ऐसी ताकत का नाम है जिसमें बादशाह के घर में पैदा होने वाला बादशाह नहीं बनेगा, बादशाह वो बनेगा जिसे बादशाह आप बनाओ। जिसने कहा कि ये तो सच है कि आप बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन ये भी सच है कि जब तक आप न चाहो कोई बादशाह नहीं बन सकता। हम सब इस मंच पर खड़े हुए बहुत से लोग उस तहरीक की बुनियाद की ईंटों में से, जिनका मेरे वालिद के साथ वास्ता मेरी उम्र से भी ज्यादा, मेरी उम्र से भी ज्यादा। वो जानते, जो बुजुर्ग मौजूद है वो जानते हैं कि जब कभी कोई बात आई, कोई तकलीफ हुई, कहीं नाइंसाफी हुई, यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर पटाई है। याद करो आप, आज से 12 साल पुरानी बात है, एक नौजवान की मोटरसाइकिल में डंडा डाल दिया था पुलिस वाले ने, वो गिरा था और उसकी मौत हो गई थी। कौन लड़ा था? मोहम्मद आजम खान। कोई भाजपा वाला आया? कांग्रेस से कोई आया? वो एक इंसान जिसने एहसास दिलाया, जिसको हम अपनी गैरत मानते हैं, अपना वकार मानते हैं, वो इंसान पटवारी से पैदल चला सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे के घर वाले को, जिसका बच्चा पुलिस की ज्यादती की वजह से इस दुनिया में नहीं रखा, उसे इंसाफ मिल सके। और न जाने कितने ऐसे वाकयात हुए। बताओ, गवाह हो आप, 2012 से लेकर 17 तक सरकार ने क्या कभी किसी के साथ कोई ज्यादती हुई? क्या ऐसे हालात जो आज पैदा कर दिए गए वो हालात थे? सड़क पर निकलने से पहले गुजरे हुए 3 सालों में हालात देखो। कोई शख्स इस मजमे में ऐसा मौजूद नहीं होगा जो घर से बाहर तो निकला हो और बगैर बेइज्जत हुए घर वापस आ गया। सही बात है। लूट कर रख दिया पूरे रामपुर जिले को, लूट कर रख दिया। नसों में से खून की तरह पैसा चूस लिया लोगों के। 15,000 की मोटरसाइकिल और 20,000 का चालान।
जब बिजली आती थी तब कोई नहीं पूछता था, नहीं आती है तो 50,000 का बिल आ जाता है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, लेकिन ऐसा जुल्म और ऐसी जातियां किसी ने नहीं करी, नहीं करी किसी ने। इसीलिए बताने आया हूं आज आपको, देखो हमारा अंजाम, सीखो हमारे अंजाम से, सबक लो हमारे अंजाम से, सीखो हमसे। क्या खता थी मेरी मां की, मेरे वालिद की, मेरे बेकसूर ताऊ की, मेरे वालिद की बड़ी बहन की, क्या खता? मेरी मरी हुई दादी तक मैंने करना कर दिया, मेरी मरी हुई दादी तक को नहीं बख्शा गया। कौन सी गाली, कौन सा वो बुरा अल्फाज है जो नहीं कहा गया हमें? कौन सा ऐसा जुल्म बाकी है और कौन सा ऐसा इम्तिहान और कौन सी ऐसी गवाही आपको हमसे अपनी मोहब्बत की चाहिए, बताओ, जो बाकी रह गई? क्या खता थी हमारी? यही कि बीजेपी की मुखालिफत करो, सर नहीं झुकाया, सरेंडर नहीं किया बीजेपी के आगे, बस इतनी खता। फना करके रख दोगे पूरा शहर, फना करके रख दोगे पूरा जिला, ऐसे होगी सियासत? ऐसे चलेगी सरकार? ऐसे होगा इंसाफ? ऐसे होगा इंसाफ? एक महीने में उसके ऊपर इसलिए आया हूं आज आपके पास, आपका साथ मांगने, आपसे गुजारिश करने के, अपनी दुआओं में शामिल रखें हमें। मेरे लिए यहां आना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि मैं विजय सिंह जी के लिए आया। मुझसे सीतापुर जेल से मुझे एक पैगाम भेजा गया था कि जाना और शाहबाद के लोगों से मेरी तरफ से कहना कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत के लिए गुजार दी, वो आपके फैसले का इंतजार करेगा, आपके फैसले का इंतजार करेगा, वो इंतजार करेगा आपके फैसले का, वो इंतजार करेगा उस अदालत का, वो इंतजार करेगा उस अदालत के फैसले का जिसमें इंसाफ आप करते हो। उसे इंतजार है उस दिन का जब आप इस बात का फैसला करोगे कि हमारे साथ होने वाले जुल्म का बदला बटन दबाकर लोगे या नहीं लेंगे? हाथ खाली वाला हाथ उठा दे। इसलिए अरे भाई मैं यहां पर, आपको याद होगा जब 2017 में जब आजम साहब आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे मेरा एक बेटा स्वाडाना लड़ रहा है वैसे मेरा दूसरा बेटा शाहबाद लड़ रहा है। ये चुनाव आपकी गैरत का है, आपके ज़मीर का है, आपके वकार का है, आपके गुरूर का है।
मैं यहां आज आया, इन्होंने मुझे बहुत उम्मीद से बुलाया, बस मेरे आने की लाज रखें। मेरे आने की लाज रखोगे? मैं आज न रामपुर में हूं न स्वार में, और मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो, मैं रोज निकलता हूं घर से। एक तरफ अपना चुनाव, एक तरफ वालिद का चुनाव, और मेरा दिल वहां सीतापुर में पड़ा रहता है। और दिल हर वक्त यही डरता रहता है कि न जाने इस सरकार उस बेगुनाह बेकसूर इंसान के साथ न जाने वहां अकेले क्या करोगे। उस दुखे हुए दिल के साथ, उस जख्मी दिल के साथ आया हूं आज आपके पास। आपकी अदालत में इंसाफ मांगने आया हूं आज आपके सामने। साथ मांगने आया हूं आपसे, अपने एक भाई के लिए साथ मांगने आया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे वादा करता हूं, आज आपको ये तो सुनने को मिल सकता होगा कि आपका सांसद और विधायक जेल में है, लेकिन इंशाअल्लाह कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपका सांसद और विधायक आपके साथ धोखा करते हुए। इसलिए अपने आप को इकट्ठा करो, एहसास करो अपनी ताकत का, एहसास करो अपनी ताकत का, अपनी वोट की ताकत का। एक बंद मुट्ठी हो जाओ, मत सुनो किसी की, एहसास करो अपनी ताकत का। गुजरे हुए वक्त इसी मजबूत ताकत ने आपको कई बार इक़्तिदार में पहुंचाया है। इसी ताकत ने आपकी नवाबों के मजबूत दिलों पर ढाया है। आज एहसास करो अपनी ताकत का। यहीं पर एक है लकी बात, क्या शान थी, क्या शान शौकत थी अपने आप को सरकार कहने वालों की। और एक बार देखो, आपने अपनी ताकत का एहसास किया, वो लोग जो लोगों को गुलाम समझते थे आज उनकी हवेलियां खंडर हो गई, खंडर हो गई उनकी हवेलियां। कोई कुछ कहे, कोई अफवाह फैलाए, कोई भारतीय जनता पार्टी का नफरत फैलाने की कोशिश करे तो जवाब मांगना, जवाब मांगना उन बेगुनाहों का जिनकी लाशें गंगा में तैर दी गई। जवाब मांगना उन बेगुनाहों की मौत का जवाब मांगना जिन्हें ऑक्सीजन तक न मिल सकी। जवाब मांगना उन बेकसूरों का गंगा के किनारे जिनकी लाशों पे से कपड़ा तक हटा लिया गया कि उनकी गिनती ना हो सके। जवाब 35 रुपए पेट्रोल डीजल के अंदर आए थे, 100 रुपए हो गया। किसानों के साथ जो धोखा किया, जो छल किया, जो कपट किया, हिसाब लेना उसका, हिसाब लेना अपने साथ में हर जाति का, हिसाब लेना अपने साथ हुई हर लूट का। बहुत बुरा वक्त, बहुत बुरा वक्त, और बहुत बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा वक्त निकल चुका। बहुत कम इम्तिहान के दिन बाकी है, बहुत कम। आज 5 हो गई, एक हफ्ते की बात है बस, एक हफ्ता और बर्दाश्त कर लो, बहुत अच्छा वक्त इंशाअल्लाह आएगा, बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। ऐसा वक्त साइकिल 10 मार्च को साइकिल और साइकिल ही होगी।
चुनाव न भाजपा से होगा, न बसपा से होगा, न कांग्रेस से होगा। आपका चुनाव 2 सरकारों से होगा। बहुत बड़ी साजिश है इस बात की कि आपका वोट न बढ़ सके। मेरी दरखास्त है सबसे, 14 फरवरी के रोज छुट्टी न समझना, एक एक वोट डालना। अगर एक बूथ पर ना मिले तो दूसरे बूथ पर जाकर डालना, लेकिन वोट जरूर डालना। वो वोट आने वाले कल आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। वो वोट फैसला करेगा आपका, वो वोट फैसला करेगा कि आप किसके साथ हो। आप उन लोगों के साथ हो जिन्होंने बच्चों के स्कूल खाली करा लिए, या आप उनके साथ हो जो बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। आने वाली तारीख याद करेगी आपको कि कौन है आपका, किसके साथ खड़े हो आप, जो आपको तालीम देना चाहता है, या उसके साथ जो आपको जारी रखना चाहता है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और अपनी तमाम बात और तमाम एहसासात आजम फसाहा के उसी शेर के साथ खत्म करूंगा जो शायद इस तहरीक की शुरुआत में उन्होंने कहा था। कोई से लिखा है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई से लिखा है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आता के बाद। वादा करो विजय सिंह जी का साथ दोगे। देखो मैंने कहा मेरे आने की लाज रख देना। और एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल आपके लिए काम करते हुए गुजार दिए, वो इंसान आपका फैसला इंतजार करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका फैसला समाजवादी पार्टी के हाँ पहुंचा।